Welcome to Noor Kalb. अस्सलाम वालेकुम। जी। आज हम कुरान के 25वें पारे के कुछ हिस्सों पर एक गहरी और मुझे लगता है बहुत संजीदा गुफ्तगू करने वाले हैं। हमारे पास जो मवाद है वो सूरह शूरा, सूरह ज़ुखरूफ और सूरह दुखान की तफसीर पर, मतलब उनकी गहराई में जाकर की गई वजाहत पर आधारित है, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सूरतों में छुपे उन पैगामों को समझें जो आज भी हमारे लिए मायने रखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी, और ये तीनों सूरतें नाम एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करती हैं। इनमें ईमान के जो बुनियादी उसूल हैं, जैसे अल्लाह की वहदानियत, फिर वही का सिलसिला, मतलब वो पैगाम जो फरिश्तों के जरिए नबियों तक पहुंचता था, और फिर आखिरत की जवाबदेही, इन सब पर एक साथ बात की गई है। ये सिर्फ अलग अलग मौजू नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए इसी जुड़ाव को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात जो इन सूरतों में बार बार सामने आती है वो है अल्लाह का इल्म और उसकी कुदरत। एक आयत कहती है कि क़यामत का इल्म सिर्फ उसी को है। यहाँ तक कि कौन सा फल अपने गिलाफ से निकलेगा, कौन सी मादा हामला होगी, ये सब उसके इल्म में है। जब मैं ये पढ़ती हूँ तो सिर्फ हैरत नहीं होती, बल्कि एक सवाल उठता है, इतनी बारीक तफसील बताने का मकसद क्या है? क्या ये हमें अपनी अहमियत का एहसास दिलाना है या कायनात के मुकाबले में हमारी हैसियत बताना है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल में इसका मकसद दोनों है, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक तरफ जब हम कायनात की विशालता और उसके निज़ाम की बारीकियों को देखते हैं, समुंदर में पहाड़ों जैसे जहाज़ों का चलना, लोगों के मायूस हो जाने के बाद बारिश का बरसना, तो हमें अपनी हकीकत का अंदाज़ा होता है। हम इस निज़ाम का एक छोटा सा हिस्सा हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही आयतें हमें ये भी बताती हैं कि इस अजीम निज़ाम को चलाने वाला हमारे हर छोटे बड़े अमल से वाकिफ़ है। वो सिर्फ सितारों की गर्दिश नहीं देख रहा, वो उस फल को भी देख रहा है जो अपने गिलाफ से निकल रहा है। ये एक ही वक्त में हमें आजिज़ी भी सिखाता है और ये एहसास भी दिलाता है कि हम नज़रअंदाज नहीं किए गए हैं। और इसी कुदरत का ताल्लुक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी जोड़ा गया है, जैसे रिज़्क़ का कम या ज़्यादा होना। कहा गया कि आसमानों और ज़मीन की कुंजियाँ उसी के पास हैं। ये आज की दुनिया में समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जहां हम अपनी मेहनत और काबिलियत को ही सब कुछ समझते हैं। बिल्कुल। और कुरान इसी सोच पर चोट करता है। वो ये नहीं कहता कि मेहनत ना करो, लेकिन वो ये याद दिलाता है कि असल इख्तियार और नतीजा अल्लाह के हाथ में है। और इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प नुक्ता है। आयतें बताती हैं कि लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को अपना कारसाज या मददगार बना लेते हैं। कुरान इस सोच को रद्द करते हुए साफ कहता है कि कारसाज तो अल्लाह ही है। अच्छा, और वही मुर्दों को जिंदा करेगा। ये तौहीद का सिर्फ एक अकीदा नहीं है, ये एक नफ्सियाती नुक्ता भी है। जब इंसान अपनी उम्मीदें कई जगहों पर बांट देता है तो वो कमजोर हो जाता है। तौहीद का पैगाम इंसान को अपनी तमाम उम्मीदें एक ही ज़ात से जोड़ने को कहता है, जो सबसे ज्यादा कुदरत वाली है। तो अगर अल्लाह की कुदरत इतनी जाहिर है और उसका इल्म इतना वसी है, तो फिर अगला सवाल ये उठता है कि ये पैगाम इंसानों तक पहुंचा कैसे? और दिलचस्प बात यह है कि तफसीर के मुताबिक कुरान कहता है कि ये सिलसिला कोई नया नहीं है। जी हाँ, और ये बहुत अहम नुक्ता है। सूरह शूरा में कहा गया कि अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसी तरह वही की जैसे हजरत नूह, इब्राहिम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ की थी, और सबका पैगाम एक ही था। क्या था वो पैगाम? दीन को कायम रखना और उसमें फूट ना डालना। ये आयत हमें बताती है कि इस्लाम खुद को एक नए दीन के तौर पर पेश नहीं करता, बल्कि उसी एक हकीकत की ताज़ा तरीन और मुकम्मल शक्ल के तौर पर पेश करता है जो हमेशा से इंसानों को बताई जाती रही है। और कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल करने की भी एक वजह बताई गई है, ताकि तुम लोग समझो। यानी मकसद उलझाना नहीं बल्कि समझाना है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर पैगाम इतना साफ था और उसी सिलसिले की एक कड़ी था, तो उस दौर के लोगों ने, खास तौर पर मुशरिकों ने, उसे कबूल क्यों नहीं किया? उनका रद्द-ए-अमल क्या था? उनका रद्द-ए-अमल उनकी दुनियावी सोच को दिखाता है। जब उनके सामने हक आया तो पहला इल्जाम उन्होंने लगाया कि ये तो खुला जादू है। जब ये दलील नहीं चली तो उन्होंने एक सामाजी एतराज उठाया। उन्होंने कहा कि ये कुरान मक्का या ताइफ के किसी बड़े आदमी पर क्यों नाजिल नहीं हुआ? अच्छा, मतलब किसी अमीर या ताकतवर शख्स पर? हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ माली हैसियत की बात नहीं थी। उस दौर में कबीले का सरदार होना एक सियासी और समाजी ताकत की अलामत थी। उनका एतराज़ ये था कि अगर ये इतना अहम पैगाम है तो ये उस वक्त के पावर स्ट्रक्चर के जरिए क्यों नहीं आया?
ये पैगाम के साथ साथ उस जमाने की समाजी ऊंच नीच की सोच पर भी एक सीधी चोट थी। यानी वो पैगाम की सच्चाई को उसके लाने वाले के उसके दुनियावी रुतबे से तौल रहे थे। बिल्कुल, ये सोच तो आज भी बहुत आम है। लोग अक्सर ये देखते हैं कि बात कौन कह रहा है, ये नहीं देखते कि बात क्या कही जा रही है। सही बात है। बिल्कुल, और कुरान इसका जवाब भी बड़े दिलचस्प अंदाज में देता है। आयत में सवाल किया गया है, क्या तुम्हारे परवरदिगार की रहमत को ये लोग तकसीम करते हैं? यानी नबूवत और वही अल्लाह की रहमत है, और ये वो तय करेगा कि किसे दी जाए, ना कि मक्का और ताइफ के सरदार। ये आयत दुनियावी रुतबे और रूहानी अहलियत के फर्क को बहुत एकदम वाज़ेह कर देती है। इसी से जुड़ा हुआ एक और पहलू है इंसानी फितरत का। तफसीर में बड़ी दिलचस्प बातें हैं कि इंसान नेमतों और मुश्किलों में कैसे अलग अलग बर्ताव करता है। कहा गया है कि जब अल्लाह इंसान को नेमतों से नवाजता है तो वो मुंह मोड़ लेता है, और जब उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करने लगता है। एक जगह तो साफ कहा गया है, बेशक इंसान बड़ा नाशुक्र है। हाँ, और ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये एक गहरी नफ्सियाती हकीकत का बयान है। इंसान आराम में खुदा को भूल जाता है, मुश्किल उसे अपनी हकीकत का एहसास दिलाती है। लेकिन यहीं पर एक और गहरा नुक्ता आता है। सूरह शूरा में कहा गया है कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने हाथों के किए हुए कामों की वजह से है, और वो तो बहुत सी बातों को माफ भी कर देता है। सकती है, ऐसा लग सकता है कि इसमें कुदरती आफतों या दूसरों के जुल्म का शिकार होने वालों के दर्द को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जैसे कोई ज़लज़ले में अपना सब कुछ खो दे, तो क्या ये भी उसके अपने आमाल का नतीजा है? तफसीर इस नुक्ते को कैसे समझाती है? ये बहुत ही अहम सवाल है और अक्सर गलतफहमी का शिकार होता है। देखिए, मुफस्सिरीन इस आयत को दो सतहों पर देखते हैं। एक है इज्तिमाई या कौमी सतह, और दूसरी है इनफिरादी सतह। कौमी सतह पर जब एक समाज में जुल्म, नाइंसाफी और नाशुक्रगुजारी आम हो जाती है तो उसके नतीजे में समाजी और कुदरती अजाब आ सकते हैं। ये एक कानून कुदरत की तरह है। ओके, वाली परेशानियों में अपने आमाल का जायजा लें। समझ गई। ये हमें विक्टिम मानसिकता से निकालकर जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। बिल्कुल, और इसी जिम्मेदारी का जो आखिरी नतीजा है वो क़यामत के दिन जाहिर होगा। इन सूरतों में क़यामत का जो मंजर खींचा गया है वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। बताया गया कि एक फरीक यानी एक समूह जन्नत में जाएगा और एक दोज़ख में। जी, और वहां की तस्वीरें बहुत वाज़ेह हैं। जालिम लोग जब अजाब को अपनी आंखों से देखेंगे तो उनकी पहली ख्वाहिश क्या होगी? वो कहेंगे, क्या दुनिया में वापस जाने की कोई सबील है? यानी क्या वापस जाने का कोई रास्ता, कोई जरिया है? उस लम्हे उन्हें दुनिया की जिंदगी की कीमत का एहसास होगा, जहां उनके पास मौका था जिसे उन्होंने बर्बाद कर दिया। ये आयत दरअसल हम सब के लिए एक पैगाम है जो अभी दुनिया में है, कि हमारे पास वो सबील यानी रास्ता और मौका मौजूद है। और जन्नत का जिक्र तो बहुत दिलकश अंदाज में है। बाग, चश्मे, रेशम के लिबास, और सबसे बढ़कर ये कि हर वो चीज मिलेगी जो दिल चाहेगा और आंखों को अच्छी लगेगी। ये एक मुकम्मल इत्मीनान और खुशी की कैफियत है। और इसके बिल्कुल उलट दोज़ख का मंजर है, और वहां की सजा सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि नफ्सियाती भी है। मिसाल के तौर पर गुनाहगारों के खाने के लिए थोड़ का दरख्त या ज़क्कूम का जिक्र है, जो पिघले हुए तांबे की तरह पेटों में खोलेगा। ये जिस्मानी अजियत है, लेकिन फिर उन्हें कहा जाएगा, अब मजा चख, तू तो बड़ी इज्जत वाला और सरदार था। ये एक नफ्सियाती चोट है। अरे हाँ, ये तो सीधा उस सोच से जुड़ता है जिसका जिक्र हमने पहले किया था। मुशरिकों का वो एतराज कि नबी किसी बड़े सरदार पर क्यों नहीं उतरे। बिल्कुल, ये उसी दुनियावी तकब्बुर और घमंड पर एक तंज है। और देखिए, ये सजा सीधे तौर पर उनकी दुनियावी सोच से जुड़ी है। जिस रुतबे और सरदारी पर उन्हें घमंड था, आखिरत में उसी का ताना देकर उनके जुल्म की असल जड़ को निशाना बनाया जा रहा है। कुरान में ये रब्त और कनेक्शन कमाल का है। दुनिया की गलत सोच का अंजाम आखिरत की सजा की शक्ल में दिखाया जा रहा है। और एक जगह दोज़ख के लोगों की पुकार का जिक्र है जो दिल दहला देने वाला है। वो जहन्नुम के निगरां, जिसका नाम मालिक बताया गया है, उसे पुकार कर कहेंगे, ए मालिक, तुम्हारा परवरदिगार हमें मौत ही दे दे। वो इस अजाब से इतना तंग आ चुके होंगे कि खत्म हो जाना चाहेंगे। और जवाब मिलता है, तुम हमेशा इसी हालत में रहोगे। ये सिर्फ जिस्मानी तकलीफ की इंतहा नहीं है, ये उम्मीद के खत्म हो जाने की सबसे बड़ी मिसाल है। यह हमें दुनिया में उम्मीद की नेमत की कीमत समझाता है, जिसे हम अक्सर टेक फॉर ग्रांटेड। वहां मौत भी एक नेमत बन जाएगी जो उन्हें नहीं मिलेगी। और कुरान ये भी साफ करता है कि अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद ही अपने आप पर जुल्म करते थे। ये जवाबदेही का आखिरी मकाम है। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो क्या नतीजा निकलता है? अल्लाह की कुदरत की निशानियों से बात शुरू होती है,
پھر نبیوں کے ذریعے ہدایت کا ذکر آتا ہے، انسان کے رد عمل اور اس کی ناشکر گزاری کا بیان ہوتا ہے، اور پھر آخر میں اس کے اعمال کے انجام کا نقشہ کھینچا جاتا ہے۔ یہ صرف الگ الگ کہانیاں نہیں ہیں، یہ تو زندگی کا ایک مکمل نظام لگتا ہے۔ یقیناً یہ ایک مکمل نظام ہے۔ ان صورتوں میں کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے سے لے کر انسانی نفسیات کا وشلیشن تک، اور دنیاوی زندگی کے اصولوں سے لے کر آخرت کی حقیقت تک سب کچھ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کرنا آپ کے دل میں ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو وہ آپ کو نیک اعمال اور جواب دہی کے احساس کی طرف لے جاتا ہے، اور جواب دہی کا یہ احساس آپ کو آخرت کے نقصان سے بچاتا ہے۔ یہ ایک مکمل دعوت ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد پر سنجیدگی سے غور کرے۔ اور آخر میں ایک سوال جو یہ تفسیر ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے، سورہ زخرف میں ذکر ہے کہ جو شخص اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اس پر ایک شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ شیطان انہیں راستے سے روکتے رہتے ہیں جبکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا نقطہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ گمراہ ہونا ہمیشہ ایک واضح اور صاف چوائس نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی انسان غفلت کی وجہ سے دھیرے دھیرے ایسے ساتھیوں اور انفلوئنسز میں گھر جاتا ہے جو اسے غلط راستے پہ لے جاتے ہیں، اور اسے اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ وہ اپنی گمراہیوں کو یہ حق سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہ ہمیں اس سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو غلط جھکاؤ، عادتیں یا سوچ پیدا ہوتی ہیں، ان کے پیچھے کون سی طاقتیں یا کون سے ساتھی ہیں، اور کیا ہم اللہ کی یاد اور اس ہدایت سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط رکھ پا رہے ہیں کہ ان غلط اثرات سے خود کو بچا سکیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنی اپنی زندگی میں تلاش کرنا ہے۔